हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 17th श्लोक को आज देखेंगे। प्लीज़ सिंग विथ मी। शृण्वतां स्वगतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्थौर्यभद्राणि विध्नोति सुहृत्सताम्। देखिए, पिछले श्लोक में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह से व्यक्ति भगवान की कथा सुनने में उसको कैसे रुचि प्राप्त हो सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा था महत् सेवया, भक्तों की सेवा करने से। आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो भगवान की कथा है ये करती क्या है। तो देखिए, शृण्वतां स्वकतः कृष्णा, जो लोग शृण्वतां सुनते हैं, सुनने में लगे हुए हैं, या जो व्यक्ति कथा सुनने में लगा हुआ है। स्वकथा, किसकी कथा? कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथा सुन रहा है। और वह कथा कैसी है? पुण्य। पुण्य का अर्थ होता है जो अविद्या का नाश करने वाली है। तो भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा पुण्य, ऐसी कथा है जो अविद्या का नाश करने वाली है। श्रवण कीर्तनः, तो भगवान की कथा का क्या प्रभाव है कि सिर्फ सुनने मात्र से वह व्यक्ति को शुद्ध करने वाली है। कथा सुन रहा है और उसको समझ में भी ना आए, लेकिन सिर्फ कथा का संपर्क हो रहा है, उससे भी उसका हृदय शुद्ध होता है, उसकी अविद्या का नाश होता है। तो अगर आपके पास मौका हो तो आप जब कथा सुनते हैं तो कथा आप घर में अपने स्पीकर पे चला सकते हैं। अगर घर वाले थोड़े कुछ ऑब्जेक्शन ना करें तो सबके घर में, मतलब घर में भी अगर कान में कुछ कुछ कथा भी जा रही है तो वह भी अविद्या का नाश करने वाली है, चाहे से व्यक्ति को समझ में भी ना आ रही हो। और कीर्तनः, बोलने से भी शुद्ध करने वाली है। जैसे आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से क्या हो रहा है, हम जो स्मॉल बुक्स है आप सब मुझे अलाउ करते हैं कि मैं बोलूँ। प्रभुपाद जी की हम जो छोटी पुस्तक पढ़ रहे हैं वो कृष्ण कथा ही तो है, तो आप मुझे अलाउ करते हैं मैं उसको बोलूँ, तो उससे भी शुद्धिकरण करवा रहे कि नहीं आप मेरा, और आप भी उसको सुन रहे हैं तो आपका भी लाभ हो रहा है। तो भगवान की कथा ऐसी है जो सुनने मात्र से शुद्ध करने वाली है और बोलने से भी शुद्ध करने वाली है। हृदयन्तः सो हृदभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्, और हृदय में जो भी अभद्र है, अभद्र का अर्थ क्या है? देखिए, भद्र का मतलब है जो कल्याण करने वाला होता है। अभद्र का अर्थ क्या है? जो अकल्याण करने वाला है। अकल्याण करने वाला क्या है? कि व्यक्ति भगवान से इतर खुद की इंद्रिय तृप्ति, खुद के भोग में पड़ा हुआ है। यह है उसका सबसे बड़ा अभद्र, सबसे बड़ा अकल्याण उसका यही है कि वो भगवान की सेवा से वंचित है। तो भगवान की कथा का क्या असर है? हृदय में जो स्थित अभद्र है, जिस जगत को भोगने की जो इच्छा है, उसको विधुनोति, उसको साफ करने वाली है। और सबसे अमेजिंग चीज़ पता है क्या है? स्वयं भगवान ही उसको हृदय से साफ करते हैं। श्रीमद् भागवतम में आगे एक श्लोक आएगा जिसमें हम देखेंगे, उसमें बताया जाएगा कि हम जो कथा सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान हमारे कान से जाकर अंदर हृदय में जाकर हृदय की पूरी सफाई कर देते हैं, करने लगते। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। भगवान हमारे हृदय में प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन भगवान को गंदी जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। गंदी जगह पर भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तो भगवान
ऐसे हैं जो बहुत साफ़ सुथरी जगह पर प्रकट होंगे और उनको सफाई भी अपनी ही अच्छी लगती है, खुद ही सफाई करते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सफाई बहुत अच्छी लगती है लेकिन दूसरों की सफाई उन्हें पसंद नहीं है, मतलब और लोग करते तो वो काम चलाऊ सफाई कर देते हैं। तो होते हैं कुछ लोग जिनको सफाई पसंद है और खुद की ही सफाई पसंद आती है। या खाने की अगर बात करें तो खाना खुद के ही हाथ का बना हुआ उनको अच्छा लगता है, दूसरा वाला चाहे कितना ही बड़ा कुक क्यों ना हो। तो भगवान इस तरह से हैं, स्वयं साफ करते हैं भक्तों के हृदय को। तो इस तरह से भगवान की कथा है। एक और देखिए यहाँ पर लास्ट में वर्ड है सुहृद सताम। सताम का अर्थ होता है भगवान के भक्त। तो जो सत्यनिष्ठ भक्त है उनके हितकारी है। सुहृद सताम, भगवान उनका कल्याण करने वाले हैं, उनके सुहृद है जो सच में अपने हृदय को साफ करना चाहता है। इस बात को समझ रहे हैं आप? भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, खुद की उसकी इच्छा है कि वह भगवान का प्रेम प्राप्त करे। ये जो उसके हृदय में जो भी विकार है, अभद्र है, वो खुद चाहता है कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए ताकि मैं भगवान की अच्छे से सेवा करूं, भगवान को मैं और प्रसन्न कर सकूं। तो वो कोई ढोंगी नहीं होना चाहिए, उसकी खुद की इच्छा है, वो साफ करना चाहता है, उसकी भगवान सहायता करते हैं इस तरह से।